दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर किसी भी मुकदमे में, क्रिमिनल केसेस में मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी हाइट क्या थी, मृत्यु का समय क्या था, मृत्यु किस तरह से हुई है, बहुत सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिपी हुई होती हैं। दोस्तों आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिससे मृत्यु की एग्जैक्ट टाइमिंग का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राइगर मार्टिस करके एक व्यवस्था दी हुई होती है जर्नल ऑब्जर्वेशन में। साथियों ये एक मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसमें जर्नल शेड्यूल्ड ऑब्जर्वेशन में जो ए कॉलम है जर्नल ऑब्जर्वेशन, इसका पहला पॉइंट हाइट, इसमें मृतक की लंबाई दी होती है सेंटीमीटर में। वेट नंबर 3, 4, 5, पांचों में डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का विवरण। जिस समय मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम होने गया वो कौन कौन से कपड़े पहने था, या शरीर पर जो भी ताबीज, कड़ा, सोने की अंगूठी, छल्ला, जो भी उसके कपड़े हैं उनका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। इसके बाद में छठे नंबर कॉलम में पोस्टमार्टम चेंजेस एज सीन ड्यूरिंग इनक्वेस्ट। दोस्तों इस कॉलम में अक्सर राइगर मार्टिस का विवरण दिया होता है। राइगर मार्टिस का अर्थ मृत्यु के पश्चात शरीर में आई हुई अकड़न से होता है। मृत्यु के पश्चात शरीर में जो अकड़न मौजूद होती है उससे डॉक्टर या हम लोग जो यहाँ वकालत करते हैं कोर्ट में ये पता लगाते हैं, जब डॉक्टर की प्रतिपरीक्षा करते हैं तो चूंकि डॉक्टर अनुमान लगा करके लिखता है कि मृत्यु इतने समय पूर्व हुई होगी, नियर अबाउट इतना टाइम लिखता है, तो उसका पता केवल राइगर मार्टिस से ही लगता है। राइगर मार्टिस का एग्जैक्ट जानकारी हमें ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों में, जब ठंडक सर्दी का समय हो, सर्दियों में जो डेथ होती है उसमें राइगर मार्टिस का जो फंक्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। बाकी अन्य मौसम में या अन्य स्थानों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है या सर्दी उतनी नहीं है जितनी ठंडे प्रदेशों में है, तो राइगर मार्टिस का शेड्यूल जो है, जो इसमें दिया होता है अनुमान, वो कभी कभी रॉन्ग स्थिति में पहुंच जाता है। दोस्तों आज हम राइगर मार्टिस से कैसे पता लगाएं कि मृत्यु कितने समय पूर्व हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें राइगर मार्टिस में जो अनुमान है मृत्यु के पूर्व अकड़न का, तो चूंकि मृत्यु होने पर व्यक्ति के शरीर से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। जब बॉडी से ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो कोशिकाओं के बीच में गैप क्रिएट होता है, और सबसे पहले राइगर मार्टिस व्यक्ति के बॉडी के ऊपर से, आंखों की पुतलियों से शुरू होता है। अकड़न सबसे पहले पुतलियों में आती है, फिर धीरे धीरे वो अकड़न पूरे शरीर में नीचे पैरों तक फैलती है। तो राइगर मार्टिस पूरे शरीर में फैलने में 12 घंटे का समय लग जाता है। कॉमनली देखा गया है कि 12 घंटे में पूरे बॉडी में ये मृत्यु के पश्चात की अकड़न राइगर मार्टिस फैल जाता है, और ये अगले 12 घंटे तक बना रहता है, और अगले 12 घंटे के बाद फिर अगले 12 घंटे में जिस तरफ से आया था उसी तरफ से वापस हो जाता है। माने 12 12 12 12 3 36, ये रूल्स ऑफ 12 भी कहा जाता है इसको। तो 36 घंटे में राइगर मार्टिस आया और रुका, और रुक करके वापस हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। सबसे पहले गर्दन तक, कमर तक और कमर के नीचे। तो 12 घंटे में जब राइगर मार्टिस शरीर में फैलता है तो 4-4 घंटे में ये 3 पार्ट में, 4 3 12, पहले गले तक 4 घंटा लगता है, मृत्यु के पश्चात 4 घंटे में गले से और कमर तक, और इसके पश्चात पैरों में, कमर से नीचे। फिर ये 12 घंटे पूरे शरीर में बना रहेगा। जैसे किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर ये लिखा है कि राइगर मार्टिस प्रेजेंट इन होल बॉडी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 12 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है, और अगले 12 घंटे तक राइगर मार्टिस मृत्यु पश्चात अकड़न शरीर में, पूरे शरीर में मौजूद रहती है। और
अगर ये वापस जा रहा है तो फिर उसी दिशा से जिधर से आया है उधर से ही वापस होगा। तो उस वापस जाने से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये कितना समय व्यतीत हुआ होगा। तो दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके हम सबसे पहले ये अनुमान लगाएं कि राइगर मार्टिस कब बॉडी में आया और कहां कहां प्रेजेंट है, क्योंकि लिखा हुआ होता है। अब अलग अलग विधिशास्त्रियों ने जो बुक्स लिखे हैं उनमें अलग अलग थीम्स है। जैसे जो मोदी का व्यू है, मोदी ने कहा कि 3 से 6 घंटे में ऑनसेट हो जाता है राइगर मार्टिस, 2-3 घंटे में डेवलप होने लगता है। इंडिया में 1-2 ही घंटे लेता है, 1-2 घंटे में डेवलप हो जाता है। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो जेंडर, एनवायरनमेंट और स्थिति के अनुसार ये चेंज होता है। लेकिन जो जर्नल बेसिक है, इसका जर्नल सिद्धांत है, वो रूल्स ऑफ 12 पे ही चलता है। प्रथम 12 घंटों में 4 घंटे में 1/3 पार्ट में, वो भी ऊपर से पुतलियों से शुरू होकर के गर्दन तक, उसके बाद 4 घंटे में कमर तक, उसके बाद के 4 घंटों में पैरों में, इसके बाद अगले 12 घंटे तक बना रहता है और उसके ठीक 12 घंटे बाद वो धीरे धीरे वापस चला जाता है, मृत्यु पूर्व आकलन समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस मृत्यु पश्चात आकलन को किसी बाहरी फोर्स के द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु की आकलन शरीर में मौजूद ना रहे, वो एक अलग विषय है। कुछ ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस लाज में इसको और डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें एक बड़ा अच्छा केस ला था, मंगल सिंह एंड विनोदर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में। इसमें इसी से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जिसमें जो मेडिकल विशेषज्ञ थे उनकी राय को नहीं माना था, क्योंकि उन्होंने राइगर मार्टिस के आधार पर मृत्यु का समय निश्चित किया था। वो समय अभियोजन कथानक से मैच नहीं खाता था। दोस्तों, सबसे प्रमुख बात राइगर मार्टिस की यही है कि जब हमें यह पता लगाना है कि मृत्यु कितने समय पूर्व हुई, जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है उसमें चूंकि जब कोई भी एफआईआर लिखी जाती है तो एफआईआर में मृत्यु का समय, मृत्यु की तिथि और मृत्यु का स्थान ये लगभग मेंशन होता है सभी एफआईआर्स में। तो मृत्यु का समय, मृत्यु की तिथि और स्थान 3 मेंशन है। तो समय चूंकि मेंशन होता है, जो वादी मुकदमा है वो आरोप लगाता है, जो चक्षुदर्शी साक्षी हैं वो कहते हैं कि मैंने इतने समय फला व्यक्ति को मारते हुए देखा है और मृतक की फला जगह डेथ हुई है। तो राइगर मार्टिस से मृत्यु पश्चात जो आकलन है उससे ये अनुमान लगाना कि उसकी मृत्यु क्या उस समय हुई होगी जिस समय वादी मुकदमा बतला रहा है, या वो मिथ्या कथन कर रहा है। तो ये राइगर मार्टिस का जो डॉक्ट्रिन ऑफ 12 है, ये हमें मृत्यु के टाइम का पता लगाने में मदद करता है। दोस्तों, हम में से अधिकांश साथी और अधिकांश लोग जो ग्रामीण अंचल से हैं और बहुत ज़्यादा कभी कोई मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखा है, कभी उस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, तो उनको उनकी जानकारी में लाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें तो राइगर मार्टिस देखें कि शरीर के किन किन अंगों में पाया गया, और अगर होल बॉडी में है, शरीर के किस पार्ट तक है, तो उससे आप मृत्यु के सही समय का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी होती है आप लोगों से शेयर करता हूं। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, आपके काम आए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें स्नेह प्रदान करिए, हमारा हौसला मजबूत करिए।